एक बार वृंदावन में आप और हम जैसे श्रद्धालु भक्त आए, प्रेम मंदिर पर पहुंचे। प्रेम मंदिर से आगे चौराहे पर खड़े हो गए तो उन्होंने एक नजारा देखा कि वहां पर जितने भी संत बैठे हुए हैं चाचा जी, किसी संत ने रज लेकर के अपने मस्तक पे लगा रखी है, किसी संत ने रज लेकर के अपने तन पर लपेट रखी है, लेकिन कुछ संत उस ब्रज रज में लोटपोट होकर के सुध बुध बिसरा करके हरि नाम की चर्चा करते हुए आनंद ले रहे हैं। तो उन भक्तों ने पूछा कि संत भगवान ऐसा क्या है इस ब्रज रज में जो आप भाव विभोर होकर के सुध बुध बिसरा करके सब कुछ बुला बैठे लेकिन ब्रज की रज का आनंद ले रहे हैं, ऐसा क्या है? तो देखिए संतों ने क्या कहा और बड़े ध्यान से सुनना कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। किस किस को विश्वास है कि ब्रज रज में लेटने से कल्याण हो जाता है? एक बार हाथ दिखा करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 ताली बजा के पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। आंटी जी, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनना, संतों ने कहा कि रज है क्या? गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की नारी बन जाएगी, लेकिन हुआ क्या? गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी, पत्थर बन गई नारी अहिल्या, तब पहुंचे धनुधारी। रामचरण की रज लगते ही, रामचरण की रज लगते ही स्वर्ग चढ़ी चट्टान। रज में कितनी बड़ी शक्ति है कि भगवान श्री राम के चरणों की रज लगी, सीधी की सीधी पत्थर से नारी बन गई, स्वर्ग चढ़ी चट्टान। तो फिर संत बोले कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस ब्रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। ताली बजा के इधर में भगवान श्री के कृष्ण के दर्द हुआ, दर्द का बहाना बनाया, सारे वैद्यों के पास ले गए लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। फिर स्वयं भगवान बोले कि मैं ठीक हो सकता हूं अगर ब्रज की कोई भी नारी, ब्रज की कोई भी गोपी
अपने चरणों की रज लेकर के मेरे मस्तक से लगा देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन सारी गोपियां पीछे हट गईं। गोपियां बोली कि हमें नरक में नहीं जाना है, हम ठाकुर के मस्तक पर अपने चरणों की रज लगा के हमें नरक में नहीं जाना है। धीरे धीरे आवाज वृंदावन तक, वृंदावन से लेकर बरसाने तक पहुंच गई। राधा जी ने पूछा ये शोर किस बात का है? गोपी बोली कि कन्हैया के दर्द है और कन्हैया ने एक शर्त रखी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा अगर ब्रज की कोई भी गोपी नारी अपने चरणों की रज लेकर के मेरे मस्तक पर लगा देगी। तो राधा जी बोली कि तुमने क्या कहा? तो गोपियां बोली कि हमें नरक में नहीं जाना है। राधा जी बोली तुम नरक की बात करती हो, मेरा कन्हैया ठीक हो जाए, मेरा सवरिया ठीक हो जाए, तुम एक बार नरक की बात करती हो, मुझे 1,00,000 बार नरक में जाना पड़े, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक से मेरे आज लगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक मेरे आज लगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक से मेरे आज लगा दो। राधा ने रज लगा चरण की, राधा ने रज लगा चरण की, लौटा दी मुस्कान। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। राधा ने रज लगा चरण की और लौटा दी मुस्कान। फिर संत बोले कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई, इस व्रज रज में लेट लेट के हो जाता। अब थोड़ा बहुत विश्वास होता है कि ना है जावे को ना थोड़ा बहुत कल्याण। तो एक बार हाथ दिखा करके इस व्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई। ताली बजा के क्या बात है? ये सारा प्रोग्राम जो रात्रि का जगराता है वो आपको 24 घंटे के बाद नरेश स्टूडियो जट्टारी उनके चैनल पर देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब पर। मैं चाहूंगा एक बार भैया जी का जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करें, क्योंकि भगवान राम के पैर धोए केवट ने सब जानते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि सम्मान का रूप था, लेकिन वो कारण कुछ और था। सुनिएगा क्या कारण था। केवट बोला चरण धुला लो अपने भगवन, केवट बोला चरण धुला लो अपने भगवन, याद है मुझे कहानी, रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी, रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी, रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। इस रज में ही मौत छिपी है, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान, पगले इस रज की तुझसे नहीं जान, इस रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण, पगले क्या बात है। हाजी करती ना कुर्बान कभी रज, अंतिम बंदे भजन का, करती ना कुर्बान कभी रज, सदा मोक्ष देती है, अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में देती है, अंत समय पे
किसी ने कहा है कितने भी कमा लो हीरे और मोती, कितने भी कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना प्यारे कफन में जेब नहीं होती। मौत की गोद में एक दिन तुझे सोना होगा और ना कोई तकिया होगी ना कोई बिछौना होगा। अच्छे से अच्छा प्यार करने वाला जब इस शरीर से चोला निकल जाता है तो जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही कहता है बॉडी में तो बदबू आ रही है, चलो जल्दी ले चलो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जो छाती ठोक ठोक के कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वही कह रहा है बदबू आ रही है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सच्चा प्रेम चौराहे पर खड़े होकर के चिल्लाने वाला कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो भी नहीं छोड़ता, वो भी साथ छोड़ देता है। लेकिन करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है। और जब दुनिया में कोई भी हाथ न पकड़े और तुम्हारा हाथ आकर के कोई पकड़ ले तो उससे सच्चा साथी कोई भी जिंदगी में मिल सकता नहीं है। करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है और अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है। अंत समय पे ये रज अपनी गोदी में लेती है। अंत समय पे ये रज अपनी गोदी में लेती है। विवश आज क्यों होता बंदे, विवश आज क्यों होता बंदे, पढ़ ले वेद पुराण। आप बताएं ब्रज की रजा आपकी समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया कि नहीं भजन? तो एक बार हाथ उठाओ। पढ़ ले वेद पुराण पगले, इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। बोलिए सच्चे दरबार की।